जय हिंद, जय भारत। सुशीला रामेश्वर डूडी पक्का पता रखा है आदमी को यार, हमारे तो कब्जे में नहीं आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बीकानेर जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवनाड़ा केडली में जलकुंड के ऊपर खेलने वाले के दौरान कुंडी की पट्टियां गिरने से कक्षा 3 में पढ़ रही मासूम प्रज्ञा, कक्षा 2 में पढ़ रही भारती जाट रवीना की हुई दुखद दर्दनाक मृत्यु से जुड़े संवेदनशील मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवनाड़ा केडली के विद्यालय परिसर में एक जल कुंड बना हुआ है जो जर्जर व पुराना है, धसा हुआ है। जल कुंड की ऐसी स्थिति की जानकारी पीईओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पांचू, विकास अधिकारी पंचायत समिति पांचू तथा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में थी, परंतु यहाँ का सरकारी तंत्र पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज का विषय है कि दुर्घटना प्राथमिक विद्यालय में घटित हुई, ऐसे में दुर्घटना के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ब्लॉक स्तर पर पंचायत राज के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते विकास अधिकारी पंचायत समिति पांचू की ही बनती है। ये अधिकारी कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाह है और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के चलते इनको निलंबित भी किया जा चुका है। इनके निलंबन पर माननीय न्यायालय का स्थगन अभी पंचायत राज विभाग मुख्यालय जयपुर के स्तर से स्वीकार भी नहीं किया गया है, पर फिर भी इनको वित्तीय अधिकारों के साथ पंचायत समिति पांचू का नियम विरुद्ध विकास अधिकारी बना रखा है। इनका स्थानांतरण भी हो चुका है जो कि सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पता नहीं क्योंकि इस विकास अधिकारी पर सरकार पूरी तरह मेहरबान है। पंचायत समिति पांचू में वर्तमान में भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा की जा चुकी है, जिसके पर्याप्त सबूत मेरे पास है। जरूरत पड़ने पर हम आपको सदन के सामने पेश कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर के टॉप टू बॉटम अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद भी ऐसे जर्जर जलकुंड को न सही करवाया गया और न ही जर्जर स्थिति के बाहर कोई बैरिकेटिंग की गई है। इस वजह से अपनी होने वाली मौत के अंदेशों से अनजान या 3 बालिकाएं यहाँ खेलने लगी और जलकुंड की पट्टियां टूटी और तीनों मासूम बच्चियां कालकोलित हो गई। महोदय, यह हादसा नई सिस्टम की नाकामी की वजह से हुई है, इसके लिए सरकार का तंत्र जिम्मेदार है। पूरे मामले को लेकर नोखा मुख्यालय पर धरना चल रहा है एवं जनता में आक्रोश की लहर है। पुलिस स्टेशन नोखा में मुकदमा संख्या 103/2025 में दर्ज हुआ है। मेरी मांग है कि सभी दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज चलाया जाए, उनके तत्काल सेवा से निलंबित किया जाए। प्रत्येक मृतक बालिका के परिजनों को आर्थिक सहयोग दिया जाए, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल कुंडों व जर्जर भवनों की स्थिति तलब करके उनमें सुधार के लिए तत्काल बजट आवंटित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगी, इस मामले में सरकार का जवाब सदन में दिलाया जाए। 3 मासूम बालिकाओं की हत्या हुई है। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थगन के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान नोखा क्षेत्र में जो 3 बच्चियां प्रज्ञा, भारती और रवीना जो कि विद्यालय के अंदर खेल रही थी और खेलते खेलते वो टांके के अंदर गिर गई। टांका इस जर्जर स्थिति के अंदर था कि बच्चियां वहां खेल रही थी तो सारी पट्टियां उसकी टूट गई और बच्चियां इसके अंदर गिर गई। ये एक लचर सिस्टम और सिस्टम की लापरवाही से इस 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार और दूसरी तरफ जब विद्यालय की तरफ से ये संज्ञान में ला दिया गया था उच्च अधिकारियों को, चाहे वो पीओ हो, चाहे बीओ हो, डीओ हो, विकास अधिकारी हो, सभी के संज्ञान में ये बात ला दी गई थी कि यहाँ पे टाका जो है ये जर्जर अवस्था में है और कभी भी यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है
और माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका अंदेशा था वही हुआ। दुर्घटना घटी, 3 बच्चियों की जान चली गई। परसों से, मंगलवार से बच्चियों के अभिभावक ही नहीं, पूरे इलाके के लोग धरने के ऊपर बैठे हैं। लेकिन ये सरकार जो सिर्फ भाषण देने में पीछे नहीं रहती, आज इन बच्चियों के लिए कोई जवाबदेही तय करने से बच रही है। क्या उन परिवार को आपने मुआवजे की व्यवस्था की? क्या आप जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई करने की आपने बात की? क्या उस परिवार को नौकरी देने की आपने बात की? कोई बात आप करना नहीं चाहते। 3 दिन से बच्चियों की डेड बॉडी वहां पे रखी हुई। अध्यक्ष महोदय, आपका संज्ञान चाहिए। इस सरकार को आदेशित करे कि इसमें जवाब दे सरकार की तरफ से, और उस परिवार को नौकरी दे, मुआवजा दे, और दोषी जो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और आज ये तय करें, सरकार ये जवाब इस सदन के अंदर दे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पे हम रोक लगाने के काम करेंगे। यह आश्वासन आपसे चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। श्री थावरचंद।